नमस्कार, आप एच एस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ राजद नेता रामबली चंद्रवंशी हैं। इनसे हम बात करेंगे अभी जिस तरह से महागठबंधन में सीटों को लेकर के जो बहस छिड़ा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है। इससे शुरू करते हैं, फिर आगे और भी जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। ऐसा है कि ये महागठबंधन में सिर्फ सीटों का बखेड़ा नहीं है, एनडीए में भी उसी तरह की बात है। और ये दोनों अगर पक्ष और विपक्ष की बात करेंगे तो एक ही स्थिति है लगभग। इसलिए ये सारे दलों में एक ही बात है, जहाँ गठबंधन होगा वहाँ खींचतान स्वाभाविक है। अलग अलग पार्टी लड़ते हैं तो उनका अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, लेकिन जब 2, 3, 4 विचारधारा के पार्टी एक साथ मिलेगी तो स्वाभाविक है इस तरह की चीज़ें आएगी। और वो एनडीए में भी हो रहा है, गठबंधन में भी हो रहा है, लेकिन फिर भी अनुमान है कि महागठबंधन है वो इससे उबर चुकी है और करीब करीब गठबंधन का सारे जगहों पर तय हो चुका है। आप खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हजारों स्टूडेंट आपके समर्थक हैं। बेरोजगारी जिस तरह से एक समस्या है और बिहार में परीक्षा का जो कल्चर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, मामला लटका रहता है, जांच भी होती है और कुल मिलाकर छात्र को नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर आपकी पार्टी, आपकी सरकार अगर आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ये सरकार तो नीतीश कुमार जी की जो सरकार है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जो है, जिस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, काला धन वापस लाएंगे और ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब चीज़ें अब जुमला बन गया। बिहार में भी देखिएगा तो नीतीश कुमार जी ने एम्प्लॉयमेंट के साथ में मजाक ही किया है और एक लंबी फहरिस्त हो गई है। अब जैसे ले लीजिए आप शिक्षक की बहाली। शिक्षक की बहाली में आप देखिएगा कि न तो स्कूल में प्रॉपर शिक्षक की बहाली हुई है और न कॉलेज में हुई है। आज बहुत सारे कॉलेज में बहाली किए हुए 10 साल हो गए। बीच में बहाली का इन्होंने अब कभी बदलते हैं कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाते हैं, कभी बीपीएससी के थ्रू आते हैं, तो यह प्रयोग करते करते लगातार इनका समय बीत जाता है। नतीजतन क्या होता है कि विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। मेरा वही कहना है कि आपका क्या आश्वासन है इन अभ्यर्थियों को, इन शिक्षकों को? इसमें हमारे युवा लोकप्रिय नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं पहली कैबिनेट में पहली कलम से 5 लाख नौजवानों को रोज़गार दूंगा। तो अब 5 लाख नौजवानों को रोज़गार देने की कल्पना तो उन्होंने है, उनके पास है, और इसकी उन्होंने पूरा रूपरेखा भी तैयार कर ली है। दूसरी बात रही कि बिहार से जो बड़े संख्या में बेरोजगारों का पलायन होता है दूसरे प्रदेशों में, इसके लिए भी उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है कि छोटे छोटे जो लघु और मंझोले उद्योग हैं उसको खड़ा करके बिहार की बेरोजगारी को, बिहार के पलायन को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। ये विजन, ये ब्लूप्रिंट इन्होंने बना रखा है। जो सरकार विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षकों का संघ हो, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थियों का संघ हो, जो सरकार से नाराज़ है और विपक्ष से एक उम्मीद रखता है, क्या विपक्ष, आप या आरजेडी इन लोगों से संपर्क में है, इन लोगों की सहायता कर रही हैं या इनसे बातचीत है? इनको आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है, बातचीत हुई है कोई? बातचीत तो लगातार हो रही है इन लोगों का, लेकिन हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो एजेंडा है, जो पैगाम है, वो स्पष्ट है। इसलिए भी जितने भी इस तरह के अभ्यर्थी हैं, चाहे दरोगा के हों, चाहे दूसरे नियोजित शिक्षक के हों, सभी लोग जानते हैं कि उनकी बातों की, उनकी हकों की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है और सत्ता में आएगी। इस तरह की शिकायतें जितनी भी दिख रहे हैं सब दूर की जाएगी। उन लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोग अपने तरफ से आश्वस्त भी करते हैं कि जितनी इस तरह की समस्याएं हैं, सरकार जानबूझ करके जो कई वर्षों से लटकाए हुए है और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, इन सारे सवालों को हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव इसको दूर करेंगे। महागठबंधन में कब तक उम्मीद करें सिंबल बटा जाएगा? सिंबल जो निर्धारित समय है 8 तारीख तक का फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन है, तो निश्चित रूप से 8 के पहले 4 को हो जाए, 5 के हो जाए, 3 के हो जाए, जो भी होगा डेट, मैंने इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आराम से नॉमिनेशन कर सकते। सीटों को लेकर सहमति बन गई है क्या पार्टियों? हाँ, करीब करीब सहमति बन गई है। अब उस तरह की कहीं पर कोई पेच नहीं है, अब सारे प्रॉब्लम दूर हो गए हैं। अब कल से या परसों से सारे लोगों को सिंबल बंटना शुरू हो जाएगा। किन 5 मुद्दा को प्रमुखता से महागठबंधन लेकर चुनाव में जाने वाला है? 5 मुद्दा में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरी प्राथमिकता में शिक्षा है, शिक्षा भी बिहार की हालत बहुत है। तीसरा आप देख रहे होंगे स्वास्थ्य,
कोरोना के समय में आया तो जो भी लोग कोरोना से बचे हुए लोग हैं या तो भगवान भरोसे हैं या अपने भरोसे हैं, तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और फिर किसान और मजदूर की समस्या जो है, ये पांचों अगर प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं तो फिर समृद्ध बिहार की कल्पना हम लोग कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी थे, आपने इनकी बातों को सुना। आप एच एस बिहार के साथ बने रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। कैमरे के पीछे किशन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।